ये बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम जिसमें लोग सहमति से भगवान बुद्ध की 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की सर अभी आप लोग जो मंत्र पढ़ रहे थे उस मंत्र का हिंदी में अर्थ क्या है? थोड़ा सा मैडम साइड हो जाओ जिससे कि जहाँ तक मुझे जानकारी ये है कि उस मंत्र का ये अर्थ है कि भगवान बुद्ध के जो उन्होंने बताया है संदेश, उनके हिसाब से बुद्ध की शरण में जाना है, बुद्ध के धर्म को मानना है और बुद्ध के संगठन के हिसाब से मानना है। ये सारी चीज़ें हैं जो भगवान बुद्ध को कहा गया है। अच्छा सर, ये जो भगवान बुद्ध के शरण में जाते हैं और जाने के बाद क्या वो सांसारिक जीवन जीते हैं? हाँ जी, जीते हैं। जीते हैं। वर्मा जी, जो बुद्ध की शरण में लोग चले जाते हैं वो अपने आप को परिवर्तित कैसे करते हैं? बुद्ध की शरण में जाने का मतलब है कि हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, हम बुद्धि की तरफ जा रहे हैं, हम बुद्धि की बात को कर रहे हैं, हम बुद्धि से काम कर रहे हैं, बुद्धि को नमन कर रहे हैं, अंधविश्वास से नहीं। यानी कि हमने जो हमारा दिमाग कह रहा है ये सही है, हम उस काम को कर रहे हैं। तो बुद्ध की शरण का मतलब यह है, बुद्ध की यानी कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। यानी कि मैं अपने को जो ना इस अंधकार से लेकर और जो ना उजाले की तरफ जा रहा हूँ, प्रकाश की तरफ जा रहा हूँ, बुद्धि की तरफ जा रहा हूँ। तो जो ये मंत्र है ये बहुत सुंदर मंत्र है, इसका जो लोगों को अभी तक पूरी तरीके से अर्थ नहीं पता, तो क्या ये अर्थ आपने बताया ये उचित अर्थ है? ये उचित अर्थ है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में होता है ना, सदियों से दबा कुचला समाज था, कभी मान मिला ना सम्मान मिला, ना आगे बढ़ने का समय मिला, ना मौका मिला। ये छोटे छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं, इन्हीं से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे और सब सही हो जाएगा। इस कार्यक्रम में जो बच्चे शामिल हैं, जो वर्मा जी ने मंत्र बताया, मंत्र का उच्चारण आप लोग क्या पालन करते हैं? बिल्कुल सर, कैसे करते हैं? उनको अपनाकर, उनको अपने जीवन में लाकर और उनसे जो हम जो सामाजिक जो कार्य करते हैं वही हम उनको अपनाते हैं, ताकि जो बुद्ध के कार्य हैं शांति के, शील के, उसी को हमने अपने जीवन में अपनाया है। और ये जो बुद्ध हैं, बुद्ध को जो है एक बुद्धि का रास्ता दिया बुद्ध ने, तो क्या बुद्धि का विकास हो रहा है इससे? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रहा है। अब जितने भी हमारे युवा हैं सब पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे समाज में पहले बहुत ही कम लड़के पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, अभी बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिख के आईएएस बन रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ रहा है हमारे अंदर। साथियों, इस मंत्र को ध्यान से पढ़ें, समझें, जिससे लोगों तक संदेश जाए और लोगों के संदेश से जागृति आए। शिक्षा नमोदय, जय भीम। प्रदीप भाई, ये बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम जिसमें लोग सहमति से भगवान बुद्ध की 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 बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की सर अभी आप लोग जो मंत्र पढ़ रहे थे उस मंत्र का हिंदी में अर्थ क्या है? थोड़ा सा मैडम साइड हो जाओ जिससे कि जहाँ तक मुझे जानकारी ये है
कि उस मंत्र का ये अर्थ है कि भगवान बुद्ध के जो उन्होंने बताया है संदेश, उनके हिसाब से बुद्ध की शरण में जाना है, बुद्ध के धर्म को मानना है और बुद्ध के संगठन के हिसाब से मानना है। ये सारी चीज़ें हैं जो भगवान बुद्ध को कहा गया है। अच्छा सर, ये जो भगवान बुद्ध के शरण में जाते हैं और जाने के बाद क्या वो सांसारिक जीवन जीते हैं? हाँ जी, जीते हैं। जीते हैं। वर्मा जी, जो बुद्ध की शरण में लोग चले जाते हैं वो अपने आप को परिवर्तित कैसे करते हैं? बुद्ध की शरण में जाने का मतलब है कि हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, हम बुद्धि की तरफ जा रहे हैं, हम बुद्धि की बात को कर रहे हैं, हम बुद्धि से काम कर रहे हैं, बुद्धि को नमन कर रहे हैं, अंधविश्वास से नहीं। यानी कि हमने जो हमारा दिमाग कह रहा है ये सही है, हम उस काम को कर रहे हैं। तो बुद्ध की शरण का मतलब ये है। बुद्ध की यानी कि मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, मैं संघ की शरण में जाता हूँ, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। यानी कि मैं अपने को जो ना इस अंधकार से लेकर और जो ना उजाले की तरफ जा रहा हूँ, प्रकाश की तरफ जा रहा हूँ, बुद्धि की तरफ जा रहा हूँ। तो जो ये मंत्र है, ये बहुत सुंदर मंत्र है। इसका जो लोगों को अभी तक पूरी तरीके से अर्थ नहीं पता, तो क्या ये अर्थ आपने बताया ये उचित अर्थ है? ये उचित अर्थ है और मैं समझता हूँ आने वाले समय में, मैं बताया ना, सदियों से दबा कुचला समाज था, कभी मान मिला ना सम्मान मिला, ना आगे बढ़ने का समय मिला, ना मौका मिला। ये छोटे छोटे प्रोग्राम हो रहे हैं, इन्हीं से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे और सब सही हो जाएगा। इस कार्यक्रम में जो बच्चे शामिल हैं, जो वर्मा जी ने मंत्र बताया, मंत्र का उच्चारण आप लोग क्या पालन करते हैं? बिल्कुल सर, कैसे करते हैं? उनको अपनाकर, उनको अपने जीवन में लाकर और उनसे जो सामाजिक जो कार्य करते हैं वही हम उनको अपनाते हैं, ताकि जो बुद्ध के कार्य हैं शांति के, शील के, उसी को हमने अपने जीवन में अपनाया है। और ये जो बुद्ध हैं, बुद्ध को जो है एक बुद्धि का रास्ता दिया बुद्ध ने, तो क्या बुद्धि का विकास हो रहा है इससे? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रहा है। अब जितने भी हमारे युवा हैं सब पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे समाज में पहले बहुत ही कम लड़के पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, अभी बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिख के आईएएस बन रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ रहा है हमारे अंदर। साथियों, इस मंत्र को ध्यान से पढ़ें, समझें, जिससे लोगों तक संदेश जाए और लोगों के संदेश से जागृति आए। शिक्षा नवोदय जय भीम, जिससे लोगों तक संदेश जाए और लोगों के संदेश से जागृति आए। शिक्षा नवोदय जय भीम।